Hello everyone, welcome to the second part of cervical sympathetic ganglion. तो देयर सर्वाइकल गैंग्लियन में जब देखोगे तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो सर्वाइकल पार्ट में है इसमें तीन गैंग्लियंस होते हैं। एक है आपको सुपीरियर, दिस वन इज द सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन, दोनों तरफ होता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। दिस वन इज द सुपीरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन। This one is the middle cervical sympathetic ganglion और ये जो है दिस इज द inferior cervical sympathetic ganglion। तो तीन गैंग्लियन होते हैं, ठीक। एंड the three ganglions are connected with each other। ये तीनों गैंग्लियंस क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये क्या हो गया, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये हो गया मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन और ये हो गया आपको इंफेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो तीन गैंग्लियन हो गया। तो फर्स्ट वन इज सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। तो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से ये आपको इसका जो शेप देखोगे, ठीक है, तो इट इज स्पिंडल इन शेप। इसका शेप क्या हो गया, स्पिंडल, स्पिंडल इन शेप। इट इज स्पिंडल इन शेप। इसके बाद क्या है, इसका ये आपको 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और उसके बाद क्या है, ये जो है इट इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन है। जो सर्वाइकल गैंग्लियन जितने भी हैं, ठीक है, वो सर्वाइकल में सबसे बड़ा गैंग्लियन कौन सा है, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। नेक्स्ट क्या है, ये लाई कहां करता है, इसका लोकेशंस क्या है, ठीक है। तो ये लोकेशंस में जब देखोगे आप, तो लोकेशंस में इट्स लाइज लोकेशन, it's like just in front of the transverse process of C2 and C3 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा सेकंड और थर्ड है, उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके जस्ट आगे ही ये लाई करता है। कौन सा, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक। अब ये क्या है, ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, इसको फॉर्म कैसे होता है, तो फॉर्मेशन में देखोगे तो इट इज फॉर्म बाय ए प्रिमिटिव फॉर्मेशंस में इट इज फॉर्म बाय ए प्रिमिटिव sympathetic ganglion of C1 spinal nerve, this first cervical spinal nerve, second cervical spinal nerve, third cervical and fourth cervical spinal nerve से क्या है आपको फॉर्म होता है, ठीक। तो हम ये इसके पढ़ लिया कि ये इसका शेप क्या है, स्पिंडल इन शेप होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद लार्जेस्ट आपको गैंग्लियन है, जो सर्वाइकल गैंग्लियन है उसमें सबसे बड़ा गैंग्लियन है यही है। उसके बाद क्या है, ये जो है लाई करता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C2 एंड C3 सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट आगे लाई करता है।
और फॉर्म होता है प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 सर्वाइकल नर्व से। तो ये आपको फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विल बी मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन ये जो है ये आपको एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और इट्स में एब्सेंट, ठीक है। देयर मे बी 1 और 2 और मे बी एब्सेंट। अब ये लाई कहां करता है, इसका लोकेशंस क्या है, तो इट्स लाई जस्ट इन फ्रंट ऑफ C6 ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C6 वर्टिब्रा। तो ये इसका लोकेशंस हो गया। तो लोकेशंस में क्या अप्लाई करता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C6 मींस सिक्स्थ स्पाइनल जो सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके जस्ट फ्रंट में ये लाई करता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के आगे लाई करता है। इसके बाद क्या है, इसके डिटेल में जाओगे तो इट्स लाइज सुपेरियर टू दी आर्टरी। दिस वन इज दी आर्टरी, इसको बोलते हैं इंफीरियर थॉराइड आर्टरी। दिस वन इज दी इंफीरियर थॉराइड आर्टरी के लिए सुपेरियरली लाई करता है। दिस वन इज दी इंफीरियर थॉराइड आर्टरी, इंफीरियर थॉराइड आर्टरी, जिसकी क्या है आपको सुपेरियरली लाई करता है, और ये आपको एंटीरियरली रिलेटेड होता है कैरोटिड सीट से एंड पोस्टीरियरली प्रीवर्टिब्रल फेशिया से। ये सारे इसके बारे में था। ब्रांचेस में इसका फॉर्मेशंस, कि इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो फॉर्मेशन जब देखोगे, फॉर्मेशन, ठीक है, तो फॉर्म में होता है प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C5 एंड C6, ठीक है। C5 एंड जो C6 स्पाइनल नर्व है, ठीक है, उसके आपको प्रिमिटिव गैंग्लियंस के फ्यूजन से ये फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट वाला आपको सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ए प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व का। वैसे ही मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C5 एंड C6, उससे आपको ये फॉर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट ब्रांचेस लास्ट में पढ़ेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट होती है इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। अब जो इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से ये आपको लाई कहां करता है, तो लोकेशंस में, लोकेशन जब देखोगे तो इट्स लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 एंड नेक ऑफ फर्स्ट रिब। जो फर्स्ट रिब है उसके नेक और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ जो 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट आगे ही ये लाई करता है। कौन सा, इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। अब ये जो इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ये फॉर्म होता है फॉर्मेशंस में, ये फॉर्म होगा आपको C7 मींस प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C7 एंड C8, ठीक है। जो स्पाइनल सेगमेंट है चाहे स्पाइनल नर्व है, ठीक है, उसके आपको प्रिमिटिव सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ C7 एंड C8 से आपको फॉर्म होता है। तो 3 गैंग्लियंस होते हैं और सुपेरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, और कैसे फॉर्म होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, अब इसका ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में सी दिस वन इज द कॉमन कैपिलरी आर्टरी
And this common carotid artery it's divided into two branches. दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. One is this one is the external carotid artery and this was the internal carotid artery. Okay, दोनों तरफ है. This one is the common carotid artery, external carotid artery, sorry, internal. This was the internal carotid artery, this was the external carotid artery. ठीक, तो ये आपको एक हो गया. नेक्स्ट वन इज दिस वन इज C1, C1, C2, C3, C4. ठीक है, ये आपको वेंट्रल रेमाई है. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे अभी. दिस वन इज फैरिंक्स. ये जो दिख रहा है दिस वन इज द फैरिंक्स. ये फैरिंक्स है. ये फैरिंक्स हो गया. This one is the thyroid cartilage. This is the trachea, and this one is the ये जो है ये आपको कार्टिलेज होता है, हाइलन कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया. दिस वाज द थायराइड ग्लैंड. Okay, and just behind it there is a esophagus. This one is the esophagus. This one is the subclavian artery. This one is the subclavian artery. ये जो दिखा this was the vertebral artery. This is the branch of subclavian artery. This was the subclavian artery, and this was the branch of subclavian artery. This one is the vertebral artery. Okay. This was the esophagus. ये आपको थायराइड ग्लैंड. Thyroid gland. This one is the trachea. Trachea. This one is the superior cardiac plexus. Superior cardiac plexus. Sorry, superficial cardiac plexus, and this was the deep cardiac plexus. ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस हो गए, डीप कार्डियक प्लेक्सस है. ठीक, दिस वन इज दी C5, C6, C7, C8. Okay. Now we are going through the branches of a superior cervical sympathetic ganglion. तो सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से ब्रांचेज आता है, वो आपको अगर C1, C2, C3 एंड C4 मीन्स इट्स गिव, ये क्या है, ग्रे रेमाई. ग्रे रेमाई
communicants. This was the great MI communicants. Means it's give great MI communicants to the ventral ramus of C1, C2, C3 and C4 spinal nerve. ठीक है, great MI communicants of ventral ramus of C1, C2, C3 and C4. ठीक है, क्योंकि व्हाइट हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि व्हाइट एमआई कम्युनिकेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ग्रे एमआई कम्युनिकेंट्स आपको T1 स्पाइनल सेगमेंट से आता है। ठीक है, तो वो आपको फिर यहाँ पे आके जो ग्रे एमआई कम्युनिकेंट्स है मींस वो ग्रे एमआई कम्युनिकेंट्स वो आपको पास होगा वेंट्रल रैमस ऑफ C1, C2, C3 एंड C4 से। सारे ग्रे एमआई कम्युनिकेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, इट्स आल्सो गिव ब्रांचेस टू द 9th cranial nerve, 10th cranial nerve and 12th cranial nerve. किसी किसी बुक में 11th cranial nerve भी लिखा हुआ है। Next, it's form a plexus around the internal carotid artery. Internal carotid artery के अराउंड में ये plexus फॉर्म करेगा और ये क्या है, ये आपको जो plexus है, ठीक है, ये सप्लाई करेगा मुल्लर मसल्स को। ये आपको प्यूपिल हो गया एंड दिस इज द डायलेटर प्यूपिल। इट्स गिव ब्रांचेस टू द डायलेटर प्यूपिल, मुल्लर मसल, मुल्लर मसल्स को देगा। ठीक, एंड इट्स आल्सो गिव ब्रांचेस टू दी गैंग्लियोन। ठीक है, जो गैंग्लियोन है जिसको ये ब्रांच देगा वो है आपको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोन। ठीक है, वहां पे आपको रिले नहीं करेगा लेकिन वहां से पास होगा। ठीक है, वो आपको टेरिडोप्लेटाइन गैंग्लियोन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विल बी external carotid artery. Then it's also form plexus around the external carotid artery. External carotid artery के अराउंड में plexus फॉर्म करेगा और ये आपको यहां से सप्लाई होगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के थ्रू जाएगा, चाहे ओटिक गैंग्लियंस के थ्रू ये पास होगा। तो हमको अभी जानना है कि internal carotid plexus it's give a branch to the मुल्लर muscles which is a smooth muscle, जो स्मूथ मसल से उसको और डायलेटर प्यूपिली को ये ब्रांचेस देगा। नेक्स्ट, इट्स आल्सो गिव ब्रांचेस टू द pharynx, pharynx को ब्रांच देगा एंड इट्स आल्सो गिव ब्रांचेस टू द डीप कार्डिक प्लेक्सस। तो ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए सुपेरियर कार्डिक नर्व, सुपेरियर कार्डिक नर्व, जो कि आपको जो ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड इज द राइट साइड, लेकिन जो सुपेरियर सिंपैथेटिक गैंग्लियन है इसका जो सुपेरियर कार्डिक नर्व है ये आपको फॉर्म करेगा सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सस। ठीक है, मींस deep cardiac plexus it is formed by a right superior cardiac nerve और plexus से फॉर्म होता है deep cardiac plexus, जो कि लेफ्ट वाला है। एमसीक्यू में पूछते हैं लेफ्ट सुपेरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन का जो फाइबर है लेफ्ट सुपेरियर कार्डिक नर्व इट्स फॉर्म दी सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सस। तो ये सारे ब्रांचेस हैं किसके, आपको सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियंस के। नेक्स्ट है आपको मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, दिस इज द मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन का ब्रांच आएगा C5 एंड C6 के पास, मींस इट्स गिव ग्रेड एमआई कम्युनिकेट्स टू द वेंट्रल ramus of C5 and C6 spinal nerve. It's also form plexus around the internal inferior thyroid artery। inferior thyroid artery से आपको plexus फॉर्म करेगा
और ये क्या है, आपको सप्लाई करेगा थायराइड ग्लैंड को, और यहाँ पीछे जो पैराथायराइड ग्लैंड उसको ये सप्लाई करेगा। इट्स ऑल्सो बी ब्रांच टू दी ट्रैकिया एंड इसोफेगस। ये आपको ट्रैकिया को भी ब्रांच देगा और इसोफेगस को भी आपको ब्रांच देगा। मींस मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से आपको वेंट्रल ग्रे रेमाइन कम्युनिकेट्स ऑफ वेंट्रल रैमस C5 वो एक ब्रांच हो गया, C6 वो एक ब्रांच हो गया। इट्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक्सस अराउंड द इंफेरियर थायराइड आर्टरी, जो कि सप्लाई करेगा फर्दर आपको थायराइड ग्लैंड को एंड पैराथायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट क्या है, दिस वन इज द ब्रांच टू द ट्रैकिया एंड ब्रांच टू द इसोफेगस। इसके बाद क्या है, यहां से एक और ब्रांच आएगा जो डीप कार्डिक प्लेक्सस फॉर्म करेगा, और ये जो ब्रांच है इसका नाम है आपको मिडिल कार्डिक प्लेक्सस, मिडिल कार्डिक प्लेक्सस। ओके, नाउ सी, अब ये जो है यहां से एक फाइबर आएगा एंड इट्स फॉर्म में लूप अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड लूप फॉर्म करेगा और ज्वाइन हो जाएगा किससे, आपको इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से, उससे जाके ये कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। मींस जो मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, विद द हेल्प ऑफ ए फाइबर इट्स कनेक्ट विद द इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एंड दिस इज नोन एज ए अंसा सबक्लेविया। अंसा सबक्लेविया, इसको बोलते हैं अंसा सबक्लेविया। नेक्स्ट, ब्रांचेस फ्रॉम द इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से कौन कौन से ब्रांचेस निकलेंगे, तो एक तो आपको ग्रे रेमाइन communicates to the ventral ramus of C7, gray रेमाइन communicates to the ventral ramus of C8. It's also from plexus around the subclavian artery and vertebral artery. Subclavian artery and vertebral artery के around में plexus form करेगा and it gives branch to the deep cardiac plexus. ठीक है, तो इसका ब्रांच आपको, ये जो ब्रांच है इसका नाम है इंफीरियर कार्डिक प्लेक्सस और नर्व, जो कि फॉर्म करेगा डीप कार्डिक प्लेक्सस। तो ये सारे क्या है, ब्रांचेस है किसके, आपको सुपेरियर, मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस के, और कहां कहां ये सप्लाई करता है। नेक्स्ट जो है अप्लाइड। ठीक है, तो अप्लाइड में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉर्नर सिंड्रोम्स। अप्लाइड इज द हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम्स, हॉर्नर सिंड्रोम्स के अप्लाइड में फर्स्ट है आपको टोसिस। टोसिस, टोसिस मींस क्या होता है, पार्शियल ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। पार्शियल इसलिए क्योंकि ये जो है यहां पे जो मुल्लर मसल्स है, ठीक है, मुल्लर मसल्स, इट इज द स्मूथ मसल्स which formed by a levator palpebrae superoris। levator palpebrae superoris का एक आपको पार्ट होता है स्मूथ मसल वाला, जिसको बोलते हैं मुल्लर मसल्स, और वो जो मुल्लर मसल्स है इट इज सप्लाइड बाय ए सिंपैथेटिक नर्व। वो सप्लाई होता है सिंपैथेटिक नर्व से। अगर ये जो मुल्लर नर्व है ये अगर पैरालाइज हो जाए, ये अगर पैरालाइज हो गया तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, टोसिस। दैट कंडीशन इज नोन एज टोसिस, मींस ड्रॉपिंग ऑफ
आईलिड, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, उस कंडीशंस को बोलते हैं आपको टोसिस। वो जो कंडीशंस होता है उस कंडीशंस को टोसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है आपको हॉर्नर सिंड्रोम से पहला आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आपको टोसिस। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको बोलते हैं मायोसिस। मायोसिस में क्या होता है, देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, क्योंकि ये जो डायलेटेड प्यूपिली मसल है ये आपको यहां पे पैरालाइज हो जाता है, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टर वाला नहीं होता है, तो डायलेट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं आपको मायोसिस। द मायोसिस, इन दिस कंडीशंस देयर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा किसका, प्यूपिल का। नेक्स्ट जो कंडीशंस है दैट इज द हाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस मींस क्या होता है, देयर इज ए लॉस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, जो स्वेटिंग है वो आपको यहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनहाइड्रोसिस कंडीशंस में। नेक्स्ट क्या है, इन ऑप्थैल्मस में क्या होता है, देयर इज ए रिट्रैक्शन। ये जो आईबॉल है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, देयर इज ए रिट्रैक्शन ऑफ आईबॉल, उसको सनसेट अपीयरेंस भी बोलते हैं। और एक जो है, जो आपको लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे सिम्टम्स बोलो, तो वो है आपको लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स, देयर इज ए लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। इस कंडीशंस में क्या होता है, आपको सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है, अगर ये जो बैक रीजन्स है, अगर बैक रीजन्स में अगर आप टच कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, जो डायलेशंस हो जाते हैं प्यूपिल में, लेकिन इस कंडीशंस में नहीं होता है। अगर ये नेक के रीजन्स में बैक में आप पिंच कर रहे हो, इस टाइप से पिंच करोगे, तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो आपको प्यूपिल है, प्यूपिल आपको क्या होता है, डायलेट हो जाएगा, जो कि आपको हॉर्नर सिंड्रोम कंडीशंस में नहीं हो पाएगा। देयर इज ए लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और द सिम्टम्स ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट में टोसिस। टोसिस कैसे हो गया, टोसिस होता है पार्शियल ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स। इस हॉर्नर सिंड्रोम में पार्शियल ड्रॉपिंग है आईलिड ड्यू टू द लॉस ऑफ, चाहे पैरालिसिस ऑफ ए मुलर मसल्स, देन मायोसिस ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ ए डायलेटेड प्यूपिली मसल्स, देन है एनहाइड्रोसिस, लॉस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, लॉस ऑफ स्वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाती है इनऑप्थैल्मस, रिट्रैक्शंस ऑफ द आईबॉल, जो आईबॉल है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, एंड देयर इज द लॉस ऑफ सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो ये सारे आपको सिम्टम्स हो गया। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ लिया है सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। थैंक यू।